हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक सर्वे का ये सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 तक कर चुके हैं और ये जो थोड़े आंकड़े इसमें ज़्यादा हैं, नंबर्स ज़्यादा हैं, तो याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ से 100% आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है और बेसिकली सीधा डाटाबेस ही होता है। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली आपकी जो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियाँ का परिदृश्य, इसका नाम हम है रख सकते हैं। तो बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही स्लाइड का। और आपकी जो विनिर्माण की है मैन्युफैक्चरिंग की वो 69 है और ईंधन से संबंधित जो हैं वो 10 ऐसी चीज़ें हैं। और अगर आप भारांश देखें उनका, तो सर्वाधिक भारांश आपका और पहले यहाँ पे अजमेर था, लेकिन उसके बाद अलवर रखा गया है। ठीक है, तो 3 केंद्र हैं।
2011-12 था, तो हम चैप्टर नंबर 4 में एक बार देख चुके हैं। बेस ईयर की बात हुई तो हमने एक बार और नीचे इसको लिख लिया, ठीक है। तो इनका बेस ईयर क्लियर है। पहला नंबर सीधा प्रश्न होता है WPI का बेस ईयर क्या है, CPI LW का बेस ईयर क्या है, CPI LW, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ये वाली टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट कि स्टेट की बाउंड्रीज हटा देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं। तो 1 लाख करोड़, और अगर हम कांस्टेंट आपके जो आपको रेक्टिफिकेशन निकालना पड़ेगा सबका कि कितने कितने परसेंट की वृद्धि है, कितने की नहीं है, कितना GSTP में से जो भी आपका मूल्यह्रास है वो आप माइनस कर देते हैं, तो आपको जो मिलता है वो नेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 7.41 लाख करोड़, ठीक है। करंट प्राइस पे है 13.69 लाख करोड़, और कांस्टेंट पे अगर वृद्धि देखें तो 8.10% की है, और करंट पे देखें तो 12.70% की है, ठीक है। इसके अलावा अगला है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो बेसिकली जो आपका NSDP है वो उसको मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट से डिवाइडेशन करने पर जो आता है वो बेसिकली पर कैपिटल इनकम होती है। स्थिर कीमतों पर हम देखें तो राजस्थान के संदर्भ में वो 90,831 रुपये है, और करंट पे देखें तो लगभग ये 1.67 लाख के आसपास होती है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट में देखें पर कैपिटल इनकम में कितनी परसेंट की वृद्धि है, तो 6.94% की, और करंट प्राइस पे कितनी वृद्धि है, तो 11.49% की, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं सब कुछ, क्योंकि ये थोड़ा पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि सारे आपको रटने ही पड़ेंगे सारे डाटा कितना कितना परसेंट है। तो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये आपका GSTP और GSVA और NSTP जो है कांस्टेंट प्राइस में वो यहाँ से डिक्रीज है 8.45% पे, 7.81% पे, और ये लगभग वही 7.41% पे, ठीक है। तो एक दिमाग में एक टेबल बनी रहनी चाहिए कि कांस्टेंट प्राइस में कैसे कैसे, उसके बाद लगभग डबल 8 का डबल लगभग
16 के आसपास, ये 15.28 हो गया आपका करंट प्राइस पे। सेम डबल इस पे होगा 7.21 का 14.28, और लगभग इसका 7.41 का डबल आपका लगभग होगा 13.29%। ठीक है, तो ये बार बार 3 बार या 4 बार टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे कितनी वृद्धि है 8.03, और एनएसटीपी की कितनी है 8.10 के आसपास 10। ठीक है, ये 12.56 है, ये 12.70 है, ये लगभग आसपास के आंकड़े हैं, तो इनको एक साथ रख सकते हैं अपन लोग। ये वाली हम जो स्लाइड है वो पहले रख सकते हैं ताकि थोड़ा याद करने में आसानी होगी। बाकी 1-2 बार टेबल बनाएंगे सारी की सारी, तो रेक्टिफिकेशन मारना ही पड़ेगा सीधा। और जैसे ऑनलाइन प्रश्न सीधे पूछते हैं वो कि पर कैपिटल इनकम कितनी है कांस्टेंट प्राइस पे, तो आपको सीधा जवाब ही होगा 90,831, सीधा ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, तो बेसिकली रटने वाली बात है, सारे आंकड़े 3 से 4 बार टेबल बनाएंगे तो सारे आंकड़े जो भी हैं रट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें इंडियन और राजस्थान की तुलना करें कि जीडीपी की कितनी है, तो कांस्टेंट प्राइस पे जो भारत की जीडीपी है वो आपकी है सॉरी एक मिनट, भारत की क्या नहीं, हाँ ठीक है, 173 लाख करोड़ रुपए की, और करंट की प्रचलित कीमतों पर है आपकी 295 लाख करोड़ की। इसमें वृद्धि है आपकी कांस्टेंट प्राइस पे 8.2, और करंट पे प्रचलित कीमतों पर है 9.6। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान का कितना योगदान है, अभी के हाल की एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, श्योर 101%, हाँ, कि राजस्थान का योगदान भारत की जीडीपी में कितना है। करंट आपकी प्रचलित कीमतों पर 5.17%, घोट के पिटाई वाला आंकड़ा, और करंट कांस्टेंट पे कितना है 4.86%। ठीक है, तो राजस्थान का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर 5.17%, और स्थिर कीमतों पर है 4.86%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका जो सर्विस, आपका जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, उसमें क्या क्या कितना परसेंट रहा स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि रही, ये भी पूछते हैं सीधा। पिछली बार जो था सर्विस सेक्टर वो लगभग दोनों में बराबर था, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। अब की बार सारे अलग अलग हैं तो थोड़ा काम बढ़ जाता है। वही है आपका सबसे कम जो है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और उसके सबसे ज़्यादा आपका सर्विस सेक्टर में योगदान है। तो स्थिर कीमतों पर है कृषि में 26.21%, और प्रचलित कीमतों पर देखें तो वही थोड़ा सा बढ़ता है 26.72%। ठीक है, वहीं आप अगर उद्योग की बात करोगे स्थिर कीमतों पर तो 29.84% है, प्रचलित कीमतों पर थोड़ा कम होता है 28.21%। ठीक है, सेवा सेक्टर की बात करें तो स्थिर कीमतों पर यह है आपका 43.95%, और अगर प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं तो ये 45.07% हो जाता है। ठीक है, अगर वृद्धि की बात करें स्थिर कीमतों पर तो एग्रीकल्चर आपका 2%, उद्योग आपका 12%, और सर्विस सेक्टर आपका 6%। तो आप थोड़ी ट्रिक लगा सकते हो, 6 दूनी 12, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे नीचे से तो 12 आएगा। ठीक है, तो थोड़ा एक बेस में याद हो जाएगा कि चलो 6 ऊपर कृषि वाला था तो वो 2 था, इसमें वृद्धि सेवा वाले में 6 थी, और मिडिल में आपका इंडस्ट्री था तो वो 12% की वृद्धि थी। ठीक है, याद आपको बेसिकली सीधे से रटनी है डाटा फिट जो भी है, इसका कुछ ट्रिक तो क्या बनाएंगे आप, जो भी है कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। प्रसिद्ध कीमतों की बात करें तो वृद्धि आपकी 9.64 के आसपास है कृषि में, और उद्योग में देखें तो 15 के आसपास है, और सेवा में देखें तो लगभग 11.26 के आसपास है। तो राउंड फिगर आप याद कर लें कि चलो 9 है, इसके बाद 15 फिर 11। वृद्धि की बात करें स्थिर कीमतों पर तो कृषि में 2% के आसपास, उद्योग में 12, और सर्विस सेक्टर में 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम थोड़ा क्रम देखें तो राजस्थान में है सबसे ज़्यादा आपका जो योगदान है सर्विस सेक्टर में है, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद एग्रीकल्चर। यही पैटर्न सेम आपका इंडियन लेवल पर भी है, सबसे ज़्यादा आपका सर्विस सेक्टर, उसके बाद इंडिया, और सबसे कम एग्रीकल्चर। ये आपका जो इनर वाला एरिया है ये बेसिकली राजस्थान को प्रेजेंट कर रहा है, और ये बाहर वाला जो सर्कल है बेसिकली वो इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर में कितना था स्थिर कीमतों पर, सॉरी प्रचलित कीमतों पर, ये जो चार्ट है वो प्रचलित कीमतों की बात कर रहा है, तो राजस्थान में अगर प्रचलित कीमतों पर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो हमने अभी देखा था कि 26.72 था। ठीक है, ये वाला। वहीं अगर हम इंडिया लेवल बात करें तो ये
0.66% है। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर 28.21% था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अभी, 28.21%। और अगर इंडिया की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर पर तो वो 27.62% है। ठीक है। सर्विस सेक्टर की बात करें राजस्थान में तो वो 45.07% है प्रचलित कीमतों पर। इंडिया में देखें तो वो 54.72% हो जाता है। ठीक है। तो सीधे सीधे डाटा है, एक दो बार ये पूरी टेबल बनाएंगे, याद करेंगे तो तभी रिटर्न में आएंगे। ठीक है। अगला है आपका GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। बेसिकली इसमें जो निजी पोर्शन और सार्वजनिक पोर्शन है वो अलग अलग है। लगभग 78.54% निजी क्षेत्र से और आपका 21.46% आपका सार्वजनिक एरिया से। ठीक है। तो ये आपका इसमें जो योगदान है वो किस किस सेक्टर का सबसे अधिक है कम है वो देख लेते हैं। बाकी आपका GFCF है वो 3.99 लाख करोड़, लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है। और ये GDP का 29.43% है। ठीक है। ये सब रटना ही पड़ेगा, कितना कितना परसेंट है, कितना आंकड़े हैं, तो आपको काफ़ी बार देखना पड़ेंगे सारे कुछ। ठीक है। इसका कुछ आपको ट्रिक लगे वो आप अपने हिसाब से टोल बना सकते हो। बाकी ये रटना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न होते हैं और सीधे सीधे होते हैं कि राजस्थान का योगदान कितना है भारत की GDP में कांस्टेंट प्राइस पे, करंट प्राइस पे। GSVA करंट प्राइस पे कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, कितनी कांस्टेंट प्राइस पे कितनी वृद्धि है, करंट प्राइस पे कितनी वृद्धि है। बहुत सारा कंफ्यूजिंग है बट याद ही करना पड़ेगा क्योंकि आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। हम बात कर रहे थे GFCF की। तो GFCF में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो बेसिकली आप एक थोड़ा ट्रिक से देख सकते हो। इसे कृपा करके ऐसे कोई ट्रिक है CREPA। ठीक है। तो C से आपका पहला बन जाता है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। R से बनता है आपका रजिस्ट्रेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, ये आपका आवासीय भवन। और PA से आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो भी आपका है। ठीक है। तो सबसे कम आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके बाद आपका आवासीय भवन रेजिडेंशियल का, और सबसे कम है आपका कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है। सॉरी, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से। ठीक। तो आपका GFCF सर्वाधिक कंस्ट्रक्शन से है। और इसके बाद हमने ये पहले देख चुके हैं कि स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत और सेक्टर वाइज क्या क्या योगदान रहा है कृषि, उद्योग और सेवा का। ठीक है। तो ये वाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक टेबल है, मतलब ये वाला पूरी स्लाइड ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। थोड़े बहुत सारे आंकड़े हैं इसमें, रटना थोड़ा मुश्किल है लेकिन रटना ही पड़ेंगे। ठीक है। या फिर जब भी एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार 2-3 बार बना के देख लें ताकि वो एग्ज़ाम टाइम तक तुम्हें याद रहे। बाकी लंबे टाइम तक इसको याद रख पाना बहुत टफ काम है थोड़ा। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।